अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जो काम है वो किस तरह से किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली बैन है। स्टेट बैंक की तरफ से भी इसका सर्कुलर आया हुआ है, तो जो लोग स्टेट बैंक का सर्कुलर देखना चाहते हैं तो वो मेरी क्रिप्टो करेंसी की कोई पुरानी वीडियो देख लें, उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है। तो चलें जी, अब चलते हैं। जो लोग जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए ये वीडियो अच्छी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी वेबसाइट coinmarketcap.com, इस लिंक को ले लेते हैं ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें। यहां से आपने मार्केट देखनी है। इस वक्त आज 2 मार्च 2019 सैटरडे, आज मार्केट की पोजीशन है $129 बिलियन। ये मार्केट का कैपिटल है, तकरीबन 130 बिलियन ही समझ लें इसको। और आज के दिन तक इस वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली 2097 क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हैं और ये 16,193 मार्केट्स से मुराद ये होता है कि जैसे एक करेंसी है बिटकॉइन, ये बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन दे के आप इथेरियम भी ले सकते हैं, बिटकॉइन दे के आप रिपल भी ले सकते हैं। तो ये 2 मार्केट हो गई, बिटकॉइन और इथेरियम की और बिटकॉइन और रिपल की। इसी तरह बिटकॉइन दे के आप ईओएस भी ले सकते हैं, बिटकॉइन दे के लाइट कॉइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह बिटकॉइन की इन सब के साथ मार्केट है। तो इस तरह से टोटल मार्केट्स जो हैं वो 16,193 बनती हैं, जिनकी आपस में एक्सचेंज पॉसिबल है। कुछ करेंसीज ऐसी हैं जैसे आप हो सकता है कि आप कोई करेंसी स्टेलर दे के आप ये ईओएस ना ले सके, तो इन दोनों की आपस में मार्केट नहीं बनती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेलर दे के पहले बिटकॉइन में जाएंगे, फिर बिटकॉइन से आप ईओएस परचेज करेंगे। तो ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। ये सीरियल वाइज जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज दी हुई हैं जिनका कैपिटल ज्यादा है, सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन में है। ये इसका वॉल्यूम आ रहा है और ये इसका मार्केट कैपिटल आ रहा है, ये जो कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इथेरियम है, फिर ये XRP रिपल, इसकी बड़ी मार्केट है। आज के दिन जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $3849 है। तो अब जो अहम चीजें थी वो आपने समझ ली हैं कि इस वेबसाइट को समझना बहुत जरूरी है जो लोग क्रिप्टो करेंसी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मार्केट कैप का मतलब है कि पूरी मार्केट का कैपिटल, सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पूरी दुनिया में जो लोगों का पैसा लगा हुआ है वो इस वक्त उसकी मालियत 130 बिलियन के करीब है। ये मार्केट कैपिटल तकरीबन साल पहले, पिछले साल इन्हीं दिनों में आप कह लें, बल्कि ये जनवरी में जो था ये 850 बिलियन तक गया था। तो 850 बिलियन पे जब गया था तो उस वक्त प्राइसिंग बहुत हाई थी। उसके बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तमाम जो मुल्क थे जिनके अंदर क्रिप्टो करेंसी का काम हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको टैक्स ब्रैकेट में लाने की और रेगुलेट करने की कोशिश की। रेगुलेट करने से मुराद ये है कि इसके ऊपर पहले कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। जैसे पेपर करेंसी लॉ है आपका स्टेट बैंक की तरफ से, या जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो करेंसी को
कंट्रोल करने के लिए या गवर्न करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो अमेरिका ने अब इसको रेगुलराइज कर लिया है, कई मुल्कों ने इसको लीगलाइज, ये कह लें कि इसकी जो भी रेगुलेट करने के लिए इसको सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं। तो वहाँ पे अब ये लीगलाइज हो गया है। इंडिया में, पाकिस्तान में बैन है, कई जगहों पे बैन हुआ है। तो वो लोग अभी इसको लेके आएंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि अली पे पेमेंट गेटवे चाइना का आने लगा है, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है। क्योंकि जितनी करेंसीज होती हैं इनको हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। ये आपके बैंकों के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता, इसका प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉकचेन होती है। तो अब आपकी जो वो आ रही है क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि अली पे जो है वो टेलीनॉर के साथ मिल के आ रहा है। तो वो जो करेंसी है जो वो ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन है। तो इसलिए आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फुली बैंड नहीं है, पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करता, ये आप कह लें। क्योंकि पहले भी लोग काम जो कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी पे, पाकिस्तान से जो काम कर रहे थे, तो उनको ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। अगर उनकी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई है, हैक भी हो जाती थी, पहले बहुत ज़्यादा हैकिंग का इशू था इसके अंदर। तो उस वक्त जो है आपको बैंक या गवर्नमेंट या कोई सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो उसकी ना तो जिम्मेदारी लेते थे, और कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास है उसको आप दो जगह पे रख सकते हैं। एक तो उसका उस वेबसाइट का, यानी इथेरियम की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर इथेरियम का वॉलेट है, उसमें आप अपने इथेरियम कॉइन्स रख सकते हैं। और दूसरी जो जगह होती है वो होती है एक्सचेंज। जब आपने उन कॉइन्स को सेल करना है या वो कॉइन्स दे के कोई और कॉइन परचेज करने हैं तो आपको फिर एक्सचेंज पे आना पड़ता है। वॉलेट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वॉलेट है, यानी क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट है, वो इथेरियम की ही वेबसाइट के ऊपर हो। आपका वॉलेट अलहदा से भी हो सकता है। आपके एक वॉलेट के अंदर आप मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कॉइन्स को एक्सचेंज में रखते हैं। जैसे हम एक एक्सचेंज का यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं कि जो प्योर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, यानी उसके ऊपर फिएट करेंसी या पेपर करेंसी है ही नहीं। जैसे यूएस डॉलर वगैरह ना हो तो उसको हम कहेंगे, या यूएस डॉलर, पाउंड्स और इस तरह से ना हो तो उसको हम कहेंगे कि वो नॉन फिएट करेंसी एक्सचेंजेस हैं। और ये जैसे जिसका जो हम ओपन करने लगे हैं cex.io, और इसके ऊपर मार्केट BTC ओवर USD। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से आपको उसका मार्केट्स का भी पता लग जाएगा। जो यहाँ पे ये जो जिस मार्केट्स आ रही हैं 16,193, तो यहाँ देखें BTC ओवर USD ये एक मार्केट है। यहाँ पे BTC की जितनी मार्केट होंगी, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें शो करवा देगा कि BTC के साथ आपकी कितनी मार्केट्स हैं। जो तो फिएट करेंसी वाली मार्केट्स हैं, फिएट करेंसी वाली मार्केट्स हैं, उनके अंदर जो है आप फॉरेन अपनी डॉलर या GBP या यूरो जो भी करेंसी आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा आप इन करेंसीज को जो क्रिप्टो करेंसी है उसको किसी क्रिप्टो करेंसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट मार्केट्स नज़र आ रही हैं। पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ जी,
ये देखें यूएस डॉलर के साथ आपको दिखाता है कि इस एक्सचेंज पे बीटीसी ओवर यूएसडी, इथेरियम ओवर यूएसडी, ये बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन कैश ओवर यूएसडी, बिटकॉइन गोल्ड ओवर यूएसडी, ये सारी मार्केट से आ रही हैं। रेड कलर का मतलब ये है कि मार्केट डाउन हुई है इस स्पेसिफिक करेंसी की। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये इतना ऊपर गया है, प्लस में गया है। लाइट कॉइन ओवर यूएसडी ऊपर गया है। तो यहाँ पे आपके पास सारी मार्केट्स आ रही हैं। आप देख लेते हैं कि आपके यहाँ पे बीटीसी की कितनी मार्केट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मार्केट्स आपको बीटीसी के साथ डिफरेंट कॉइन्स की मिल गई हैं, जिसमें आप बिटकॉइन दे के और इथेरियम ले सकते हैं, बिटकॉइन दे के बिटकॉइन कैश ले सकते हैं, बिटकॉइन दे के और बिटकॉइन गोल्ड, और इसी तरह डैश करेंसी और एलटीसी वगैरह ले सकते हैं। तो इसलिए ये वाली जो मार्केट्स हम बता रहे थे, ये वाली मार्केट्स इसीलिए ज़्यादा है। अब चलते हैं, इस वक्त हमारे पास जो बिटकॉइन ओवर यूएसडी मार्केट जो है, इसको हमने ओपन किया है। आज जो इसके अंदर चेंजिंग आई है, जो लास्ट प्राइस यहाँ पे ये शो कर रहा होता है, जिस पे लास्ट पे कोई परचेज या सेल हुआ है, और यहाँ पे ये जितना चेंज आया होता है, आज ये जो ओपन हुआ था वो 3870 पे ओपन हुआ था, और ये कम होके आज 3862.6 तक चला गया है, यानी अभी तक मार्केट इसकी डाउन जा रही है। ये ग्राफिक चार्ट है, इसमें ये आपको बताता है, ये टाइम के हवाले से भी बताता है आपको। इसमें 15 मिनट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये 15 मिनट के इंटरवल में कितना डाउन गया, कितना अप गया, फिर यहाँ पे अप गया, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 15 मिनट के इंटरवल में ये डाउन गया। ये सारी इसमें अप एंड डाउन की सारी स्ट्रीम आ जाती है। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आपके सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो टोटल जो बिकने के लिए बिटकॉइन आए हुए हैं इस वक्त मार्केट, इस एक्सचेंज के ऊपर, इस मार्केट में पड़े हुए हैं, यानी बीटीसी ओवर यूएसडी, वो ये 835 830, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि साथ साथ बिकते रहते हैं। ये जैसे जैसे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहे हैं, ये वो है कि जो ऑर्डर्स लोग उठा रहे हैं। ठीक है जी, ये ऑर्डर्स आप देखते रहें। पहले बाय ऑर्डर्स को देख लें। ये बायर ने कहा जी कि 3863 जो है मैं परचेज, इस रेट पे परचेज करना चाहता हूँ और इतने परचेज करना चाहता हूँ। ऑर्डर्स तेज़ी के साथ मूव हो रहे हैं, इसलिए इसकी डेमोस्ट्रेशन में थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो कम से जो रेट ऊपर वो आता है बाइंग का, जो ज़्यादा रेट हो, ठीक है, तो उस पे जो है बाय हो जाता है आपके सामने। यहाँ पे जैसे हम भी ये कर्सर लेके आते हैं तो ये ग्रीन कर देता है उसको। इसी तरह ये सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने 3867 सेल पे लगाया हुआ है, 3869 आ गया। जैसे इसको कोई उठाएगा तो इससे नीचे वाला ऑर्डर ऊपर आ जाएगा, जो ऑर्डर इससे कम पे लगाएगा उसका ऑर्डर ऊपर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको, तो समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इसकी ट्रेड की हिस्ट्री आ रही है, यहाँ से जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। आप ये देखें कि ये कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे 1 मिनट में ये 13 मिनट 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन्स, सेल की ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी। तो ये मिनट की ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, एक मिनट में कई ट्रांजेक्शन्स आपको नज़र आएंगी। ये अभी एक एक्सचेंज है CEX, और इसकी एक मार्केट है, क्योंकि BTC के साथ और बहुत सी मार्केट्स हैं, आपने देख लिया। यहाँ पे ये BTC ओवर इथेरियम भी है, तो इसमें भी आप देखेंगे इसी किस्म का ट्रेंड आपको मिलेगा, यानी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लोग इथेरियम दे के BTC ले रहे हैं और BTC दे के इथेरियम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्राइसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे पास हमारे लिए जो आसान मार्केट्स हैं वो यही है कि हम फिएट करेंसी में डील करें, यानी डॉलर्स में, डॉलर्स के साथ एक्सचेंज करें,
ना कि इन करेंसीज में की आपस में एक्सचेंज करें, क्योंकि उसमें हमें रेट की जो अप एंड डाउन का की रेशो का सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें आपको ये मॉनिटर करना पड़ता है ये जो ट्रेंड्स है। अब आप आ जाएं, इसके अलावा एक और एक्सचेंज का रिव्यू भी मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको देंगे। शुक्रिया।